हाय गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट करा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर दो मेन पोर्शन रहते हैं, एक तो हार्ट, दूसरा ब्लड। तो हार्ट का पूरा वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, जाके विजिट करें। सेकंड नंबर, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के रिलेशन में। ओके, ब्लड इट इज़ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर बनता है कि ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कौन सा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म एलिमेंट 45%। फॉर्म एलिमेंट मतलब होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। ओके, physical characteristics of the blood. The temperature of the blood is 38 degree centigrade, about 1 degree centigrade higher than normal body temperature. मतलब हमारे ब्लड का टेम्परेचर वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री। और ब्लड का कितना? 38, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ओके, द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.35 to 7.44, स्लाइटली एल्कलाइन। मतलब ब्लड है ना हमारा थोड़ा सा सारी होता है। एल्कलाइन मतलब होता है सारी। ओके, द कलर ऑफ द ब्लड इज वेरियस विथ इट्स ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब ब्लड का कलर है वो उसके ऑक्सीजन कंटेंट पर डिपेंड करता है। व्हेन सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन इट इज़ द ब्राइट रेड कलर। जब ऑक्सीजन कंटेंट होगा तब ये ब्राइट रेड कलर होगा। व्हेन अनसैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन इट इज़ द डार्क रेड कलर। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये कैसा कलर होगा? डार्क रेड कलर। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ द ब्लड। अमाउंट ऑफ 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। सपोज एक पर्सन 100 kg का है तो उसके अंदर ब्लड कितना होगा? 8 किलो। समझ में आया? अब वॉल्यूम के यानी लीटर के अंदर बात करें तो एक मेल के अंदर 5 to 6 लीटर होता है ब्लड, और वही फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर होता है ब्लड। ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्लड के कंपोनेंट, मतलब ब्लड किसका किसका बना हुआ है। ठीक है ना? इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है, फॉर्म एलिमेंट 45% होता है, हमने प्रीवियस में पढ़ा है। ओके, सबसे पहले बात करें ब्लड प्लाज्मा। अभी हमने पढ़ा था कि 55% है, उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रोटीन, वाटर, अदर सॉल्यूट। ये सभी है ना, इनमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना? एग्जाम के अंदर प्रोटीन होता है वो 7% है, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है 54%। ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, तो ये एल्ब्यूमिन होगा। ओके, ग्लोबुलिन 38, फाइब्रिन 7%, ऑल अदर्स 1%। ओके, वाटर जो आपका 91.5% होता है। अदर सॉलिड होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट मतलब मैंने बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी होते हैं। ओके, वो 45% होता है। प्लेटलेट्स होता है वो आपको 1,50,000 से 4,50,000 के लगभग होती है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी 4.8 मिलियन टू 5.4 मिलियन। ओके, मतलब यहाँ पे 40 लाख। ओके, यहाँ पर आप 50 लाख, मतलब 50 लाख के लगभग। मिलियन का समझ में आ गया? ओके, नहीं तो गूगल कर देना आपको। ओके, वाइट ब्लड सेल की बात करें 4,000 से 11,000 के लगभग होती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट ब्लड सेल के अंदर कौन से सबसे ज़्यादा होते हैं? न्यूट्रोफिल 60 to 70%, ये क्वेश्चन बनता है। ओके, लिम्पोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 3 to 8%, यूसिनोफिल्स 2 to 4%। एलर्जिक रिएक्शन के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। बेसोफिल्स होती है वो 0.5 to 1.0% के लगभग होती है। ठीक है ना? बेसोफिल्स। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड। तीन मेन फंक्शन होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। अब तीनों का मतलब क्या होता है उसको बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, हीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे हमारे लंग्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज हो गया तो वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरे बॉडी के अंदर पहुँचाता है। जहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, फूड का डाइजेशन हुआ था, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा, तो उसका ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट पहुँचाता है, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, रेगुलेशन की बात करें, पीएच रेगुलेशन करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वाटर कंटेंट ऑफ द सेल। ओके, प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्लड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्लड लॉस थ्रू द क्लॉटिंग। मतलब हमें लगती है कोई भी ट्रोमा होता है, वुंड होता है, तो वहाँ पे यदि क्लॉटिंग बनता है तो ब्लड से हम लोग लॉस से प्रोटेक्ट करता है। अगेंस्ट द डिजीज थ्रू द फैगोसाइट। ओके, हमारे बॉडीज के अंदर लिम्फोसाइट होती है, माइक्रोफेज होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, वो फैगोसाइट का वर्क करती है। वाइट ब्लड सेल्स होती है वो भी हमारे फेगोसाइट का वर्क करती है। एंड द प्रोटीन्स एज एंटीबॉडीज, हमारे बॉडीज के अंदर प्रोटीन होती है वो एंटीबॉडी की तरह वर्क करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक प्रकार से एंटीबॉडी वर्क करता है, ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में बनता है। ओके, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सिंपली एज आ क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, जैसे एनाटॉमी भी आ सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शेप, बाइकॉन केव शेप डिस्क होता है। बाइकॉन केव मतलब आप देख सकते हैं ऐसा होता है।
साइज होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर। ओके, डबल लेयर ऑर्गन होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है आरबीसी या नहीं होती। ओके, प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो जो हमारे बोन के अंदर होती है। डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन एंड लीवर के अंदर। लाइफ साइकिल एक 120 डेज, ये बेसिक से हम लोग फिफ्थ से मतलब 5 से पढ़ रहे हैं कि इसका लाइफ साइकिल 120 डेज होता है, ये एमसीक्यू के अंदर बनता है। आरबीसी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, मतलब आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सो आरबीसी कैन मूव थ्रू द नैरो ब्लड कैपिलरीज, हमारे बॉडीज के अंदर जो कैपिलरी जो बहुत नैरो होती है उनके अंदर मूव करना है आरबीसी को, तो इसकी फ्लेक्सिबल होने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो बेटर है। ओके, ब्लड ग्रुप डिवाइडेड इन एबी ब्लड ग्रुप एंड आरएच ग्रुप। ओके, बिकॉज एंटीजन्स प्रेजेंट ऑफ ऑन द आरबीसी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना कि जो आरबीसी होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे सभी के अंदर ब्लड यानी ग्रुप अलग अलग होता है। ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन में आता है फैक्ट में। ओके, आरबीसी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब आरबीसी होती है यदि मैच्योर आरबीसी है तो वहाँ पर लैक ऑफ न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर केंद्रक नहीं होता। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट्स जिसे हम लोग ग्लोबिन कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हीम पोषण करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एबीयू ब्लड ग्रुप, जो हम लोग लगभग 7 से 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि इस डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर, ये पूरा एक नाम है। ओके ना, ये यहाँ पे मिस मत करना, ये पूरा नाम एक है। एबीयू ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द 2 ग्लाइकोलिपिड एंटीजन्स इज कॉल्ड ए एंड बी। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ध्यान रखना आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। पीपल हुज आरबीसी डिस्प्ले ऑन एंटीजन, जिनके आरबीसी पर यदि एंटीजन ए है तो टाइप कौन सा होगा? ए टाइप। दोज हु हैव द ओनली एंटीजन बी, तो बी टाइप होगा। इंडिविजुअल्स हु हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एंड जिनके ऊपर नाइदर एंटीजन ए एंड बी इज नॉन एज ओ, जो हम लोग कहते हैं डोनर होता है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर हमारे क्या होता है, एंटीबॉडीज भी होती है, लेकिन वो कहाँ पर होती है? प्लाज्मा के अंदर। एंटीजन कहाँ पर होता है? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। ओके, सिंपली हम लोग ब्लड के ग्रुप के अंदर थोड़ा सा बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। ओके, एंटीजन की बात करें तो ए पर ए एंटीजन होता है, बी पर बी एंटीजन होता है, ए बी पर ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, ओ पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करें, ए ग्रुप पर बी एंटीजन होता है, बी ग्रुप पर ए एंटीजन होता है, ए बी पर कोई प्रकार का एंटीजन नहीं होता, नाइदर ओ पर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं मिलते। डोनर टाइप की बात करें तो देखो, ए ग्रुप है ना, वो ए से ब्लड ले सकता है, ओ से ब्लड ले सकता है। बी ग्रुप है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए भी है ना, ए से, बी से, ए बी और ओ सबसे ले सकता है। ओ है ना, वो ओनली फॉर ओ से ले सकता है। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएट याद रखना। यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ब्लड हमारे होता है ना, वो ओ नेगेटिव है, एक यूनिवर्सल डोनर है जो सबको ब्लड दे सकता है। रिसिपिएंट जो सबसे ले सकता है ए बी, जो भी हमने पढ़ा था ए बी ओ सबसे ले सकता है। देखो, हमारे हैंड राइटिंग यदि आपको नोट चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, जाओ विजिट करो और देख लो। कोई परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जाके एक बार विजिट कर लेना। 100% एकदम बेटर नोट्स है, आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, ब्लड क्लॉटिंग वाला। ठीक है।